कामिका एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा जो परम पिता ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई थी, वह मैं आपको सुनाता हूँ। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे एकादशी व्रत कथा सुननी है तथा इस कथा को किस नाम से जाना जाएगा और इस कथा का क्या महत्व है, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह कथा सुनाई थी। तो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकहित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसको सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी के दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा अर्चना होती है। विष्णु भगवान की पूजा करने से जो फल मिलता है, अब वो सुनो। परम पिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण और पुष्कर में स्नान से मिलता है, वह भगवान विष्णु के पूजन तथा कामिका एकादशी व्रत धारण करने से मिलता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने पर जिन फलों की प्राप्ति होती है, वह सभी फल भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने पर यथावत मिलते हैं। जो उपासक श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, एकादशी व्रत धारण करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अति श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। जो भक्तगण भूत प्रेत आदि से भयभीत रहते हैं, उन्हें कामिका एकादशी व्रत निश्चित तौर पर करना चाहिए। इस व्रत के प्रताप से उपासक को किसी प्रकार का भूत प्रेत का भय नहीं सताएगा। प्राणी निर्भय हो जाता है। संसार सागर में कर्मों में डूबे व्यक्ति को अपने जीवन को उबारने के लिए एकादशी व्रत श्रेष्ठ माना गया है। हे नारद, भगवान विष्णु ने कहा है, जो उपासक इस व्रत को धारण करते हैं, वह कभी भी कुयोनियों में नहीं जाते। भगवान विष्णु के वचनों अनुसार जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत धारण कर तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वह सभी हमेशा भगवान विष्णु की कृपा के हकदार रहते हैं। भगवान विष्णु किसी अन्य बहुमूल्य पदार्थ जैसे माणिक, मोती, पन्ना आदि से प्रसन्न नहीं होते, जितना कमल दल और तुलसी दल से होते हैं। उपासकों को इस दिन भगवान विष्णु को निश्चित तौर पर कमल दल, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, भगवान विष्णु के अतिशय प्रिय तुलसी को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी को अति श्रेष्ठ तथा मानव कल्याण हेतु अनिवार्य पौधा मानते हैं। जो भी मनुष्य तुलसी पौधे की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट या रोग नहीं सताते। ऐसे प्राणी निर्भय होने के साथ साथ निरोगी होते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में घी का दीपक जलाते हैं। उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पाप को नष्ट करने वाली इस व्रत को मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जय श्री कृष्ण।